हेलो दोस्तों। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत वगैरह पर कोई विश्वास नहीं था। वो यकीन ही नहीं करता था कि भूत प्रेत वगैरह होते हैं। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक पर था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक ख़राब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चलने लगा, क्योंकि बाइक ख़राब हो गई थी। कुछ देर के बाद उसे एक बस स्टॉप भी दिखाई दिया। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में उस लड़के ने कहा, बाबा जी, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें होती हैं ये सब। तो साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। इस पर लड़के को थोड़ी सी हंसी आई। वो थोड़ा सा हल्का मुस्कुराया। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हो? साधु को लगा अब इसे ज़रूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चले गए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहाँ कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बता बतासा को 4 जगह रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी बतासे को। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो, धागा छोड़ दिया, तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आँख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आँख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आँख खोला तो वह जो देख रहा था, उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थीं जो कि पतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति आत्मा भी वही थी, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे। तो उसके हाथ से धागा छूट गया। वो डर गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। और जब वो अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने जैसा कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में जाके सो गया। और जब वो सो गया तो उसके बाद अगले दिन उसकी आँख खुली, तो उसने देखा कि वो उसी शमशान घाट में, जहाँ पर पिछली रात को सब कुछ हुआ था, वहीं पर उसकी आँख खुली। इसके बाद वह दिमागी तौर पर परेशान रहने लगा और उसे यकीन